यह कहानी एक छोटे से गांव नीर गांव से शुरू होती है। यह गांव अपनी साफ सुथरी मछलियों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। दीपक एक युवा और बलवान मछुआरा जो छोटी नाव और टूटे हुए जालों के सहारे रोज समुद्र में जाता है। वह गरीब है, लेकिन अपनी पत्नी गंगा और अपनी रोज की थोड़ी सी कमाई से खुश रहता है। उसका मानना है कि समुद्र, जिसे वे माँ सागर कहते हैं, उसी को फल देता है जो संतोष से मेहनत करता है। एक तूफानी रात जब गांव के सारे मछुआरे किनारे पर थे, दीपक को लगा कि माँ सागर उसे आवाज दे रही हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे एक अजीब सी बेचैनी में वह अपनी छोटी नाव लेकर खतरनाक लहरों के बीच चला जाता है। दीपक, रुको दीपक, कहाँ जा रहे हो? इतनी रात और इतनी तूफान में, रुक जाओ। मुझे नहीं पता गंगा, मुझे लगता है माँ सागर मुझे आवाज दे रही हैं। मुझे जाना होगा। तुम चिंता मत करना, मैं अभी आ जाऊंगा। दीपक नाव के सहारे लहरों के बीच में जाता है। लहरें खतरनाक थी, पर दीपक को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी नाव को सही दिशा में लेकर जा रही है। यह क्या? यह कैसी शक्ति है जो मुझे रास्ता दिखा रही है, मुझे सही रास्ते पे लेकर जा रही है? क्या यह माँ सागर है? कुछ समय बाद वह तूफान के केंद्र में एक शांत जगह पर पहुंचता है। वहां पानी के ऊपर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। यह क्या? कितनी अजीब बात है। तूफान के बीच में इतनी शांति है, और ये अजीब सी रोशनी कैसी है? वह अपनी नाव को उस शांत जगह पर ले जाता है जहां से रोशनी आ रही थी। पानी के अंदर एक बड़ी चमकदार सीप तैर रही थी। यह सीप इतनी बड़ी थी जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सीप खुलती है और उसके अंदर एक अद्भुत हार रखा है, जिसमें 7 बड़े और समान रूप से चमकते हुए मोती पिरोए हुए थे। यह मोती ऐसे चमक रहे थे जैसे खुद किसी चांद का टुकड़ा हो। इतना चमकदार 7 मोती का हार, यह तो किसी राजा का खजाना लगता है। दीपक उस हार को उठाता है। हार उठाते ही वह अद्भुत शांति भंग हो जाती है और तूफान तुरंत रुक जाता है। माँ सागर शांत हो जाती हैं। यह कैसा चमत्कार है? इस हार को जैसे ही मैंने उठाया, यह तूफान तो अपने आप शांत हो गया। दीपक तुरंत हार के साथ नदी के किनारे पर आता है। गंगा दीपक को देखकर राहत की सांस लेती है। दीपक, तुम ठीक हो? क्या जरूरत थी इतने तूफान में समुद्र के बीचों बीच जाने की? हाँ गंगा, मैं ठीक हूँ। यह देखो, यह 7 मोती का हार, यह माँ सागर का प्रसाद है जो मुझे समुद्र के बीचों बीच मिला है। आज से हमारी गरीबी खत्म। क्या 7 मोतियों का हार? यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है दीपक, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी चीज किसी न किसी बड़े मकसद से मिलती है। कहीं इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो नहीं है? मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर गंगा? यह बस तुम्हारा वहम है। यह किस्मत है, किस्मत। मैं इसे लेकर शहर के बड़े व्यापारी के पास जाऊंगा। वह
इसकी बहुत बड़ी कीमत देगा और इसको बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। हमें खाने के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। नहीं दीपक, अगर ये हार सच में माँ सागर का प्रसाद हुआ तो इसे मत बेचो, इसे रहने दो। अरे गंगा, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन सुबह होते ही दीपक हार के साथ गांव के सबसे अमीर व्यापारी भैरव की दुकान पर जाता है। भैरव अपनी धन दौलत के लिए बहुत ही ज्यादा माना जाना जाता था। अरे दीपक, आओ आओ, आज तुम मेरी दुकान पर आए हो। हाँ भैरव जी, मेरे पास एक ऐसी अनोखी चीज है जो आपकी तिजोरी की शोभा बढ़ा सकती है। अरे दीपक, क्यों मजाक करते हो? तुम तो एक गरीब मछुआरे हो। तुम्हारे पास भला ऐसी क्या चीज है जो मेरे तिजोरी की शोभा बढ़ाएगी? भैरव जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास एक 7 मोतियों का हार है जो बहुत ही ज्यादा चमकदार है। इतना कहकर दीपक हार दिखाता है। हार को देखकर भैरव की आंखें मोतियों की चमक से चौंधिया जाती हैं। इतना चमकदार 7 मोतियों का हार, यह तो अद्भुत है दीपक। ऐसा मोती मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। यह कहाँ मिला तुम्हें? क्या यह तुम किसी से चुरा कर लाए हो? नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। यह माँ सागर ने मुझे दिया है। यह माँ सागर का प्रसाद है। उस चमकदार 7 मोतियों के हार को देखकर भैरव के मन में लालच आ जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले 10 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। अगर मंजूर है तो बोलो। क्या बस 10 सोने के सिक्के? भैरव जी, यह कोई साधारण मोती नहीं है। इस हार में 7 मोतियां हैं जिनकी अपनी अपनी कीमत है। हाँ दीपक, इस हार में 7 मोतियां हैं, पर मैं तुम्हें अभी केवल 1 मोती का दाम दे सकता हूँ। बाकी 7 मोती का दाम देने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम 1 मोती बेच दो, बाकी 6 मोतियाँ तुम बाद में बेच देना। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी 7 मोती खरीद सकूं। दीपक मुंह में पड़ जाता है। वह 10 सोने का सिक्का कभी नहीं देखा था। वह हार से 1 मोती भैरव को बेच देता है। भैरव खुशी खुशी उसे 10 सोने के सिक्के दे देता है। अरे दीपक, तुम आ गए? इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे तुम? क्या कोई जरूरी काम था? गंगा दीपक से बात ही कर रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर हार पर जाती है। यह क्या दीपक, हार में अब बस 6 मोती बचे हैं। तुमने क्या किया? 1 मोती कहाँ गया? दीपक खुशी से सोने के सिक्के की ओर इशारा करते हुए, मैंने 1 मोती बेच दिया गंगा। यह देखो, यह 10 सोने के सिक्के। अब हमारे पास खाने, नया जाल और नाव खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं दीपक, तुमने क्या किया? तुमने माँ सागर के प्रसाद को तोड़ दिया। 7 मोती जो एक साथ थे
तुमने उन्हें अलग कर दिया। उन्हें अलग नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि हर मोती में कोई किस्मत छिपी थी। अरे गंगा, तुम भी क्या बकवास करती रहती हो? हमेशा ये फालतू की बात सोचती रहती हो। अब हमारे पास पैसे हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कल अपने लिए नई नाव खरीदूंगा। दीपक गंगा की बात पर ध्यान नहीं देता है। उसने एक नया और मजबूत नाव खरीदा। उसकी किस्मत अचानक बदल गई। उसका जाल हमेशा मछलियों से भरा होता था। वह जल्दी ही गांव का सबसे अमीर मछुआरा बन गया। देखो गंगा, मैंने कहा था ना, वह एक मोती हमारी किस्मत बदलने के लिए है। अब हमारे पास बहुत धन है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ता हूँ और मैं सबसे ज्यादा अमीर मछुआरा बन चुका हूँ। हाँ दीपक, तुम सही कहते हो। तुम अब गांव के सबसे अमीर मछुआरे हो। पर क्या तुमने ध्यान दिया कि अब तुम सबसे ज्यादा क्रोधित और अशांत रहने लगे हो? तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हो और चिल्लाते हो। दीपक का मोह अब और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। एक दिन दीपक को एक भी मछली नहीं मिलती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। नहीं, यह क्या हुआ? आज आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। तभी दीपक को याद आता है कि अभी भी उसके पास 6 मोतियां बची हुई हैं, जिसको बेचकर वह धन कमा सकता है। मुझे और भी ज्यादा धन चाहिए। मुझे उन 6 मोतियों को बेचना होगा। रुको दीपक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मोह में पागल हो चुके हो। यह मत करो। इन 6 मोतियों को मत बेचो। तुम पहले ही एक मोती बेच चुके हो। तुम अपना काम करो गंगा। मुझे मत बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दीपक तुरंत दूसरी मोती के साथ भैरव के दुकान पर जाता है। भैरव जी, मुझे एक मोती और बेचनी है। भैरव, जो अपनी तिजोरी को बड़ा होता हुआ देखकर बोलता है, अरे आओ आओ दीपक, मैं तुम्हें 10 नहीं 12 सोने के सिक्के दूंगा। 12 सोने के सिक्के? यह तो और भी अच्छी बात है। दीपक उस दूसरी मोती को भी बेच देता है और 12 सोने के सिक्कों के साथ घर वापस आता है। गंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे पास और भी ज्यादा धन है। दीपक ने उन सिक्कों से अपने मछुआरों को काम पर रखने के लिए 2 और नाव खरीदी। वह अब गांव का मालिक बनना चाहता था, लेकिन इस बार सिक्कों का प्रभाव गलत हुआ। दीपक का आत्मविश्वास अचानक टूटने लगा। वह हमेशा यह सोचकर चिंतित था कि उसके मछुआरे उसे धोखा देंगे। वह अपनी नाव को रात दिन देखता रहता था और परेशान रहता था। दीपक, क्या हुआ तुम्हें? तुम हमेशा इतने चिंतित क्यों रहते हो? अब तो तुम्हारे पास धन भी है। तुमने दूसरों को काम पर भी रख लिया है। फिर तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? किस बात की समस्या है तुम्हें? गंगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मछुआरे मुझे धोखा दे रहे हैं। वह मेरी नाव को डुबा देंगे। मुझे और भी मजेदार जाल चाहिए। दीपक का काम अब पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। वह अब शांत होकर मछलियां नहीं पकड़ता था,
पद की डर और संदेह में जी रहा था। उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। उसने खुद पर यकीन नहीं था और वह हमेशा परेशान रहता था और हमेशा गंगा पर चिल्लाता रहता था। भैरव, जिसने 2 मोतियां खरीदी थी, उसने अपनी तिजोरी को गांव के सबसे मजबूत ताले से बंद करवा दिया, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि दीपक का मोह बढ़ता ही जा रहा है। यह मछुआरा पागल होता जा रहा है। अगर यह सारे मोती बेच देगा तो मुझ पर गुस्सा करेगा। मुझे इससे दूर रहना होगा। एक दिन जब दीपक समुद्र के किनारे जाता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि माँ सागर उसे चेतावनी दे रही हो। तूने मेरे प्रसाद को तोड़ दिया दीपक, तूने संतोष खो दिया है। हर मोती एक वरदान था जिसे तू मोह में बेच रहा है। आवाज को सुनकर दीपक के मन में डर की जगह जिद आ जाती है। अब सिर्फ 5 मोती बचे हैं। मुझे इन 5 मोती को बेचना होगा, तभी मैं सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली बन पाऊंगा। दीपक तीसरा और चौथा और 5वां मोती बेचने चला जाता है। हर बार उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन हर बार उसके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीज गायब हो जाती है। तीसरा मोती बेचकर दीपक ने अपनी नींद खो दी। वह पूरी रात जागकर अपने धन की गिनती करता था। चौथा मोती बेचकर दीपक ने अपनी हंसी खो दी। वह कभी नहीं हंसता था, यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ भी नहीं रहता। उसका चेहरा हमेशा पत्थर जैसा सख्त रहता था। 5वां मोती बेचकर दीपक ने गंगा का प्यार खो दिया। वह हमेशा गंगा पर चिल्लाता रहता था, उसे शक की नजर से देखता था। गंगा उससे दूर रहने लगी। दीपक गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसके पास अब कुछ भी नहीं था जिसे वह संजो सके। वह अपना सब कुछ खो चुका था। एक दिन दीपक अपने बड़े और नए घर में अकेले बैठा था। मैं तो अब सबसे अमीर हूँ, पर मुझे नींद क्यों नहीं आती है? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरे पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। दीपक, तुमने माँ सागर के दिए हुए प्रसाद को बेचकर अपने अस्तित्व को बेच दिया है। चुप रहो गंगा। मैं अब ज्यादा अमीर हो गया हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो और हमेशा ये बकवास करती रहती हो। नहीं दीपक, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि पहले तुम्हारे पास धन नहीं था, पर सब कुछ था। संतोष, नींद, हंसी और प्यार। अब तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, पर कुछ भी नहीं है। तुम कभी खुश नहीं रहते, तुम्हें कभी नींद नहीं आती, तुम कभी प्यार से नहीं बात करते। तभी दीपक का एक आदमी आता है और उसे बताता है, साहब, भैरव जिसने आपसे 5 मोतियां खरीदी थी, उसने उन 5 मोतियों को बहुत बड़े व्यापारी को ऊंचे दामों में बेच दिया है और यह गांव छोड़कर भाग गया है। क्या वह मुझे धोखा देकर भाग गया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दीपक को क्रोध में कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी 2 मोतियां बची हैं। मुझे और भी शक्ति चाहिए। मैं भैरव को नहीं छोड़ूंगा।
मैं उसे मार डालूंगा। दीपक अपने आदमियों के साथ भैरव को ढूंढने जाता है। सुनो, हमें भैरव को ढूंढना है, वह कहीं भी छिपा हो। दीपक अपने आदमियों के साथ पागलों की तरह भैरव को ढूंढता रहता है और भैरव को ढूंढने में वह अपनी सारी दौलत फूंक देता है। 1 साल बाद दीपक पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सारी दौलत खत्म हो चुकी थी। उसके आदमी उसे छोड़कर चले गए थे। वह अब उसी सूखी और टूटी हुई नाव के सहारे गांव वापस आता है। वह थका हुआ है, भूखा है और बूढ़ा दिख रहा है। गांव में गंगा अभी भी अपनी पुरानी झोपड़ी में बैठी हुई है। झोपड़ी के बाहर से दीपक गंगा को आवाज देता है। गंगा, गंगा। गंगा बाहर आती है। उसकी आंखों में अब न तो कोई क्रोध है और ना ही कोई प्यार। उसे बस दुख है। तुम आ गए दीपक। मैंने अपना सब कुछ खो दिया गंगा, सब कुछ, सारा धन। भैरव भी नहीं मिला। अब मैं गरीब हो चुका हूँ। दीपक के पास अभी भी 7वां मोती बचा था। यह मोती बाकी मोती से ज्यादा चमकदार था, ज्यादा शांत था। यह मोती संतोष का मोती था। गंगा, मेरे पास बस ये आखिरी मोती बची हुई है। इसे रखो। इसे बेचकर तुम अपना जीवन फिर से शुरू कर सकती हो। नहीं दीपक, तुम्हें क्या लगता है यह मोती मुझे क्या देगा? प्यार, शांति और सुकून? कुछ भी नहीं। मुझे यह मोती नहीं चाहिए। यह मोती तुम्हें धन देगा। नहीं दीपक, मैंने कहा था ना, यह मोती केवल एक परीक्षा थी। हर मोती ने तुम्हें वह दिया जो तुम कभी नहीं चाहते थे। गंगा ने दीपक को समझाया कि पहली मोती ने उसे मेहनत की जगह आलस्य दिया। दूसरी मोती ने आत्मविश्वास की जगह संदेह दिया। अंतिम मोतियों ने उसे शक्ति की जगह क्रोध दिया। दीपक, माँ सागर ने तुम्हें 7 मोतियां नहीं, 7 वरदान दिए थे, जिन्हें तुमने एक एक करके धन के बदले में भैरव को बेच दिया और अपना आत्मविश्वास, नींद, प्यार सब कुछ खो गए थे। गंगा, मुझे माफ कर दो गंगा। मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। दीपक उस आखिरी मोती को देखता है। वह उसे अब बेचना नहीं चाहता है। वह उसे अब अपने पास रखना चाहता है। गंगा, यह आखिरी मोती, मैं इसे नहीं बेचूंगा गंगा। मैं इसे अपने पास रखूंगा। इससे मुझे याद आएगा कि मैंने क्या क्या खोया है। दूसरे दिन दीपक उस आखिरी मोती के साथ फिर से अपनी टूटी हुई नाव में समुद्र में जाता है। माँ सागर, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने मोह में बहुत गलत किया। मैंने आपके दिए हुए प्रसाद को बेच दिया। दीपक उस 7वें मोती को उस समुद्र में फेंक देता है। जैसे ही मोती पानी को छूता है, माँ सागर शांत हो जाती हैं। एक खंड की प्रेमपूर्ण लहर दीपक की नाव से टकराती है। दीपक वापस गांव आता है। वह गंगा के साथ अपनी पुरानी झोपड़ी में रहता है।
उसे अपनी पुरानी नाव को ठीक की और नया जाल खरीदा। दीपक अब फिर से एक गरीब मछुआरा है, लेकिन वह अब खुश है। दीपक, तुमने आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। हाँ गंगा, आज मैंने संतोष के साथ काम किया। अब मुझे पता है कि किस्मत कोई मोती नहीं बल्कि मेहनत की असली कमाई है। दीपक और गंगा का जीवन फिर से सादा और शांत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मोह को त्याग दिया था।